सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और जो लोग नए हो वो सब्सक्राइब कर लेना। आज हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं 21 जून का शिफ्ट 3 का पेपर। और एज यूजुअल हमने मैथ और रीजनिंग का एनालिसिस लास्ट के अंदर रखा है। और आपको इस क्लास की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में पिंड मिलेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो जो लोकपाल है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो लोकपाल अधिनियम 2013 के अनुसार इसकी नियुक्ति, जो लोकपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। किसकी एडवाइस पर? प्रेसिडेंट करते हैं। एक चयन समिति होती है, मतलब एक कमेटी बैठती है। वो कमेटी क्या डिसाइड करेगी कि कौन लोकपाल बनेगा, कहाँ का। तो इस कमेटी के अंदर कौन कौन होंगे आपसे ये पूछे तो इसमें होंगे प्रधानमंत्री पीएम, लोकसभा का स्पीकर होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी कारणवश नहीं आ पाते तो उनकी जगह वो जो रिकमेंड करेंगे दूसरे जज वो होंगे। और एक होंगे लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा विपक्ष के नेता। तो जैसे विपक्ष के नेता अभी राहुल गांधी जी हैं, लोकसभा के स्पीकर जो है ओम बिरला जी हो जाएंगे। तो ऐसे ये लोग सजेशन देते हैं, इस कमेटी के अंदर होते हैं, इसके अकॉर्डिंग फिर नियुक्ति करी जाती है लोकपाल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में किस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड जीता। तो ये ऑस्कर अवार्ड वाले क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको करंट अफेयर्स वाली सीरीज में, पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर, वहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये बेस्ट मूवी का अवार्ड तो जीता है अनोरा ने, मूवी का। और इस मूवी के लिए जो बेस्ट एक्ट्रेस को मिला है ऑस्कर अवार्ड, तो वो एक्ट्रेस हो जाएंगी माइकी मेडिसन। माइकी मेडिसन जो है ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीती हैं, इसी मूवी की एक्ट्रेस हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जगोई और चोलोम जो है, ये चोलोम है, चोलोम किस राज्य के, मतलब किस शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख भाग हैं। तो जगोई और चोलोम जो है ये मणिपुरी जो नृत्य है उसके प्रमुख भाग हैं, मणिपुरी जो नृत्य है वहाँ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट वोन वुमेन्स स्टेट हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। ये अभी कुछ लोग बोल रहे हैं मेंस जीतती है, कुछ बोल रहे हैं वुमेन्स। वुमेन्स जो है ये जीती है झारखंड ने। ये आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ, तो ऑप्शन में दिए हुए थे झारखंड, महाराष्ट्र। तो वुमेन्स ने, झारखंड ने जीती है वुमेन्स में। और झारखंड ने फर्स्ट टाइम ट्रॉफी जीती है ये। और इस झारखंड ने हराया किसको है, झारखंड ने हराया है हरियाणा को। हरियाणा जो है ये रनर अप रही है। और अगर आपसे वेन्यू पूछे कि कौन सी जगह हुआ था ये, तो ये हुआ था ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स पंचकुला में। ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स पंचकुला में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे शॉर्टकट की पूछी थी सेव करने के लिए फाइल को। तो फाइल को सेव करने की हो जाएगी Ctrl+S, कॉपी की हो जाएगी Ctrl+C, पेस्ट की हो जाएगी Ctrl+V। पेस्ट की बता रहे हैं कुछ लोग, तो पेस्ट की हो जाएगी Ctrl+V। कट की अगर पूछे तो कट की हो जाएगी Ctrl+X। लिख देता हूँ मैं, ये कट की है, ये है सेव की, ये है कॉपी की और ये है पेस्ट की। और अगर आपको बिना रिसाइकल बिन में भेजे डायरेक्ट डिलीट करना हो तो Shift+Delete, ये डायरेक्ट डिलीट की है, विदाउट रिसाइकल बिन में भेजें। तो इनमें से बता दो कौन कौन से क्वेश्चन पूछ चुका है अभी तक। ये पूछ चुका है एनटीपीसी, ये पूछ चुका है, ये पूछ चुका है और ये भी पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो शॉर्टकट की एक बार देख लेना, क्योंकि MS वर्ड के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं एनटीपीसी वाले। तो एक बार MS जो ऑफिस है, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इसको एक बार, इसकी जितने भी शॉर्टकट की हैं उनको जरूर रिवाइज कर लेना। अगला पूछा आपसे वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में कि ये नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स आपके चमोली उत्तराखंड के अंदर, चमोली उत्तराखंड के अंदर है ये। और ये यूनेस्को की जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये वैली ऑफ फ्लावर्स आता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, बायोस्फीयर
रिजर्व के अंदर आता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये नेशनल पार्क से बड़े होते हैं, तो इसका हिस्सा है नेशनल पार्क, ये वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। और आपको बता दूं वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत सुंदर जगह है। इसमें क्या होता है, समर्स के अंदर, मतलब जो अभी वाला टाइम चल रहा है ये इसी टाइम ओपन होता है, जून के आसपास ओपन होता है। ये 3-4 महीने के लिए ओपन रहता है, जून जुलाई अगस्त के लिए। और पूरी जो वैली होती है, घाटी होती है, वो फ्लावर से भर जाती है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स आते हैं, पूरी घाटी एकदम सुंदर लगती है। तो एक बार आप विजिट जरूर करना इसको, बहुत अच्छी जगह है। मांड लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो मांड पूछा था आपसे, ये राजस्थान से हो जाएगा, राजस्थान से संबंधित है। और इसको फेमस किसने किया था, इसकी फेमस एक्सपोनेंट जो है वो हो जाएंगी अल्लाह जिलई बाई, जिलई बाई, ये इसकी फेमस एक्सपोनेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 237 के बारे में पूछा था। तो आर्टिकल 237 क्या बोलता है? ये बोलता है कि अलाउज द गवर्नर ऑफ ए स्टेट टू एक्सटेंड, मतलब आपको स्टेटमेंट दी हुई थी, उसमें से आर्टिकल ढूंढना था। तो अभी कुछ लोग बोल रहे हैं आर्टिकल 237 था और कुछ दूसरा बोल रहे हैं, तो मैंने उसका भी रखा आगे क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल सर्विसेज, जुडिशियल सर्विस रूल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछे थे आरबीआई के अंदर कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो डिप्टी गवर्नर जो हैं वो 4 होते हैं आरबीआई के अंदर। अगला क्वेश्चन देखें, गवर्नर पूछ चुका है वो पहले आरबीआई का। मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली हर शिफ्ट में बन रहा है, तो ये भी आप एक बार जरूर देखना। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है ये दोनों ही इंडस नदी जो है इसके किनारे हैं, सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यताएं ये, हड़प्पा भी, मोहनजोदड़ो भी, ये सारी की सारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, मेहनत पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब मोटिवेशन देता है हमें, एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना आप। ये सारी मेहनत आपके लिए करी जा रही है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी से शायद ये 5वां या 6वां क्वेश्चन पूछ चुका अभी तक एनटीपीसी शिफ्टों, पिछले शिफ्टों के अकॉर्डिंग। ये 3 बार आईएनसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी काफ़ी पूछ चुका है, 3 बार। कब कब? 1886 में, 1893 के अंदर और 1906 में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है राज्य के लिए महाधिवक्ता की बात करता है? तो ये जो है ये स्टेटमेंट इस टाइप की कुछ दी हुई थी, आपसे आर्टिकल पूछा था, तो इसके लिए आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 165। अगले क्वेश्चन की बात करें। किसने हर्षवर्धन को पराजित किया जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण करा था? तो ये पुलकेशिन जो द्वितीय थे, पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था हर्षवर्धन को जब इन्होंने दक्कन के ऊपर आक्रमण करा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1908 में मेडिसिन के अंदर किसको नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1908 के अंदर मेडिसिन में पूछा था आपसे, ये स्टेटमेंट दी हुई थी, मेडिसिन के अंदर हो जाएगा। एक तो पोल, 2 लोगों को मिला था 1906 में, 1908 में, पोल हेरलिक और एली मैटनिकोफ। पोल हेरलिक और एली मैटनिकोफ को मिला था 1908 में नोबेल। एक आपसे रोलेट एक्ट के बारे में पूछा था, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ये, स्टेटमेंट्स दी हुई थी। तो ये बता दूं आपको, इसके कुछ जो फेमस जिस चीज़ के लिए ये, एक तो ये था कि ये डिटेंशन कर सकते हैं किसी का भी विदाउट ट्रायल, डिटेंशन विदाउट ट्रायल। इसके काफ़ी विरोध भी हुए थे। मतलब ये था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो किसी को भी डायरेक्ट जेल के अंदर डाल सकते हैं बिना कोई ट्रायल चलाए। जो मेनली ये आदिवासियों के ऊपर था,
अगर कोई चोरी करता हुआ दिख रहा है या कोई भी उल्टी सीधी गतिविधि, टेररिस्ट गतिविधि, तो डायरेक्ट उठा के डाल सकते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज भी किया था इन्होंने, इसलिए इसके खिलाफ काफ़ी आंदोलन भी हुए थे। एक जो रेस्ट्रिक्ट किया था इन्होंने, रेस्ट्रिक्टेड जो फ्रीडम था प्रेस का, वो फ्रीडम ऑफ प्रेस। आज के दिन भी प्रेस इतनी अपना काफ़ी डाउन चल रहा है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंडिया। एक आपका घर सर्च कर सकते थे विदाउट वारंट, सर्च विदाउट वारंट, तो ये सब थे। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो मेन लीडर्स थे उनको डाल दिया गया अंदर, और काफ़ी मतलब जो जनजातीय ट्राइबल लोग थे उनको अंदर डाला गया। तो इसलिए फिर इसके खिलाफ वो हुए, गांधी जी ने किया, रोलेट सत्याग्रह लेकर आए और काफ़ी आंदोलन हुए थे। जलियांवाला बाग भी इसी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी मद्रास जो है, इन्होंने हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक लॉन्च किया है। तो इसकी लेंथ पूछी थी आपसे। तो आईआईटी मद्रास ने जो हाइपरलूप ट्रैक लॉन्च किया है, इसकी लेंथ हो जाएगी 422 मीटर। और जो आज जैसे देखी गई है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थोड़ी इजी थी एज कम्पेयर टू अभी जो है थर्ड शिफ्ट है, ये थोड़ी सी टफर साइड में जा रही है। और आपको कुछ क्वेश्चंस और बता दूं, एक जो पूछा था आपसे, जो राजस्थान में, राजस्थान की जो सोइल होती है वो जल्दी गर्म कैसे हो जाती है? सोइल गर्म और ठंडी, हॉट एंड कोल्ड। तो ये रेत होती है, वहाँ पर जैसे ही सन की लाइट पड़ती है तो ये रेत तुरंत गर्म होती है और सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। इसीलिए जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं राजस्थान के अंदर। सर्दी के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अभी अपन बात करें मैथ और रीजनिंग की। एक क्वेश्चन आपको बता दूं, एक सेंसस से था, मतलब उसमें पूछा था जनसंख्या वृद्धि से था कुछ, और एक था शूटिंग चैंपियनशिप से, मतलब उसमें आपको कंट्रीज़ दी हुई थी चाइना वगैरह, जिसके अंदर मतलब ये इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड था, शूटिंग से था। एक आपसे डिफरेंस पूछा था इकोनॉमिक्स के अंदर, एब्सोल्यूट पुअर्टी एंड जो रिलेटिव पुअर्टी है उसके अंदर, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कि ये पूछा था आपसे। और एक जो है फिजिक्स में फोर्स मोशन से आया था, तो उसमें ये पूछा था कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो विदाउट कॉन्टैक्ट लगता है, विदाउट कॉन्टैक्ट या फ्रिक्शन के लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो आपके दिया हुआ था वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये विदाउट कॉन्टैक्ट और फ्रिक्शन के लगता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ये। और एक कोई दिया हुआ था, कोई सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया, ऐसा कुछ था क्वेश्चन, जिसमें गुजरात और कोई प्राइवेट कंपनी का विवाद था उसके बीच में नदी को लेकर। तो इसमें कावेरी विवाद या कर्नाटक, वो कावेरी विवाद है उसके रिगार्डिंग था कुछ। एक स्कीम से आया था, एम्प्लॉयमेंट के अंदर स्कीम पूछी थी। अभी अपन बात करें मैथ और रीजनिंग का क्या लेवल रहा, तो मैथ का बता दूँ आपको। मैथ जो है इसमें फ्रैक्शन से पूछे थे 1 से 2 क्वेश्चन, और परसेंटेज से पूछे थे 2 से 3 क्वेश्चन। मेंसुरेशन जो है ये फॉर्मूला बेस्ड थे, 1 क्वेश्चन पूछा था इस, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन पूछे थे, इसमें वॉल्यूम पूछी थी। अगला बात करें टाइम एंड वर्क जो है, यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन आए थे टाइम एंड वर्क से। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस जो है यहाँ से आया था 1 क्वेश्चन। SI और जो CI है यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले अपने को। प्रॉफिट एंड लॉस जो है यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ज्योमेट्री से था 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ज्योमेट्री से। एक ट्रिग्नो से बता रहे हैं, ट्रिग्नो से था 1 क्वेश्चन। और मीन मीडियन मोड से था, मीन मीडियन मोड से थे 2 क्वेश्चन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। वहीं अपन बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर एक तो सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि आपके हर शिफ्ट में पूछा है, अभी तक एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं गई, 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सीरीज,
3 से 4 क्वेश्चन सीरीज के देखने को मिले हैं। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन देखने को मिला है और कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और एनालिटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। सिलोग से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। जंबलिंग से एक क्वेश्चन बता रहे हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो है यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। एक क्वेश्चन जो है वो वेन डायग्राम से देखने को मिला है और 2 क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्शन और डिस्टेंस से देखने को मिला। आपको डायरेक्शन दी हुई थी, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन निकालना था आपको। और जो ब्लड रिलेशन वाला है ये बता दूँ किस तरीके का दे रहा है, सेम ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। ब्लड रिलेशन में इसमें स्टेटमेंट दे देता है आपको A + B - C / D इस तरीके से, जिसमें ऊपर बता देता है कि A + B मीन्स A इज़ द ब्रदर ऑफ B, इस टाइप से दे रहा है वो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एक आपका लाइक और सब्सक्राइब मोटिवेशन देता है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइज।